मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको सीपीटी का चौथा क्लास यानी कि आज 4th क्लास है, तो उसमें आज हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने पूरे असाइनमेंट यानी दो जो असाइनमेंट है इस वीडियो के अंदर उसे हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज के इस वीडियो में हम जैसे कि आप यहाँ पर से सीरीज के तौर पर देख रहे हैं कि सीपीटी को लेकर के हम वीडियो लगातार लाते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी पटना हाई कोर्ट करके सीपीटी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो ला रहे हैं। अभी तक हम 4 वीडियो लाए हैं जिसमें कि 3 क्लास पे है और एक सिलेबस और सीपीटी क्या होता है उससे रिलेटेड लाए, यानी कि अबाउट ऑफ सीपीटी कह सकते हैं, उस पर लाए। अब हमको इससे पहले जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं और वो चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के बारे में आपको बता दें कि अभी जो चैप्टर चल रहा है वो एमएस वर्ड चल रहा है। तो एमएस वर्ड में हम फाइल मेन्यू से ले करके इंसर्ट मेन्यू के सभी ऑप्शन हम डिस्कस किए और उससे रिलेटेड असाइनमेंट या फिर कह लीजिए कुछ क्वेश्चन भी आपको बना के दिखाएं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिज़ाइन मेन्यू में पूरे ऑप्शन जो होते हैं उसको कैसे समझेंगे और लेआउट में ऑप्शन जो है उसे कैसे समझेंगे या फिर कह लीजिए उसका क्या यूज़ हमें देखने को मिलेगा। अब कहाँ पे यूज़ देखने को मिलेगा और किस तरह से यूज़ देखने को मिलेगा उसके लेकर के हम कुछ क्वेश्चन भी अपने स्क्रीन पे रखे हुए हैं। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिज़ाइन मेन्यू और लेआउट मेन्यू पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कह सकते हैं कि 2 असाइनमेंट को हम बनाएंगे। अगर आपके पास ये असाइनमेंट नहीं है तो अभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे असाइनमेंट आप बनाने में हेल्प मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पर यह भी बात थोड़ा सा उठ जाता है कि जब हम अभी के समय में हम कह सकते हैं डिज़ाइन और लेआउट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को क्यों पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, वो सब क्यों नहीं पढ़ेंगे। इसके पीछे कुछ रीज़न भी तो होगा, तो इसके पीछे बिल्कुल रीज़न है। देखिए हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं आपको कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कि हम डिज़ाइन मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं, लेआउट मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर कह लीजिए बनाने को मिलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है या फिर कह लीजिए उसके प्रति बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लेकर के हम ये दोनों को पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करें और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर से अदर मेन्यू की तरह, जैसे हम होम मेन्यू पे थे तो उसके अंदर सभी ऑप्शन होते हैं और इसमें कुछ ऑप्शन हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं होते थे, जैसे खासतौर पे यह स्टाइल वाला। सबसे पहले अगर होम मेन्यू पे हम जाते हैं और यहाँ पर से स्टाइल ग्रुप में देखे थे तो इसमें हमारे काम का कुछ भी नहीं था और ये हकीकत में सीपीटी के एग्ज़ाम से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रखता। वैसे ही इंसर्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसे था जो हमारे मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई मतलब नहीं रखता। अब जैसे क्रॉस रेफरेंस हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, ये 3D आइकन्स हो गया, शेप हो गया, इस सब का कोई काम नहीं है हमारे एग्ज़ाम पर्पस में, शेप तक कभी नहीं यूज़ होता है। तो अब इतने सारे चीज़, इतने सभी ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन नहीं काम का था। तो ऑब्वियसली इंसर्ट में के बाद जब डिज़ाइन में भी जाएंगे तो डिज़ाइन का जो ये थीम्स वाला ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग वाला पूरा ऑप्शन है, ये हमारे सीपीटी के पर्पज से नहीं है। अब कुछ मतलब आप लोग में से कुछ लोग को ये भी लग सकता है कि ये जो सीपीटी का नहीं है तो ये फिर दिया क्यों गया है। इसके बाद इसके पीछे हम कुछ रीज़न आपको समझा देते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग है या फिर ये जो पूरा ऑप्शन है ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे काम का ही हो, कुछ अलग दूसरे काम के लिए भी बनाया गया है। और इनमें से जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सबका एक ही काम है कि डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत माइनर से चेंजिंग कर सकना, जैसे कि साइज चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखने का स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कलर ऐसा थीम्स टाइप का होता है, इसका कोई मेजर बदलाव हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, थीम्स यहाँ पर भी होता है जिसमें कि हम टेक्स्ट को, जो भी चीज़ें टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया उसके अनुसार से हम यहाँ पर से मेजर कर पाते हैं और कोई इसका काम नहीं है। अगर आपको सीपीटी के एक्चुअल आप अपने मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है। ठीक है, अगर फिर भी मन है तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो डिज़ाइन मेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन। पेज बैकग्राउंड नाम का जो है ये ग्रुप है और इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला वाटरमार्क, ठीक है, इसके जस्ट बगल में पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन, जो कि आप पेज कलर, और उसके जस्ट बगल में पेज बॉर्डर ऑप्शन। ये 3 जो है हमारे काम का है।
अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना वर्जन है, जैसे 2010 का, और या फिर उससे पुराना भी 2007 वाला वर्जन है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि उसमें डिज़ाइन नाम का मेन्यू नहीं रहता है। लेकिन डिज़ाइन मेन्यू के अंदर जितने ऑप्शन हैं वो लेआउट ना रह करके पेज लेआउट होता है ऑप्शन, और ये जो खाली स्थान देख रहे हैं उस सब जगह पर उसको डाल दिया जाता है, ताकि और नए मतलब वर्जन में यही बदलाव है कि डिज़ाइन में अलग से मेन्यू बनाया गया, और उसमें मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इसको ऐड किया गया। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा क्या दिया हुआ, यहाँ पर से वाटर मार्क दिया हुआ। वाटर मार्क दो प्रकार के होते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ सैंपल में यहाँ पर से वाटर मार्क देखने को मिलेगा, जो कि टेक्स्ट वाटर मार्क है। इसके बाद आपको ये नीचे में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कस्टम वाटर मार्क, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ सामने यानी कि छोटा सा एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले टिक किया हुआ है नो वाटर मार्क पे। तो नहीं वाटर मार्क पे, नो वाटर मार्क पे टिक किया हुआ है तो नहीं आया। लेकिन अगर हम पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करें, यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक फ़ोटोज़ है, यहाँ पर से मतलब एक फ़ोटो सेट करने का ऑप्शन देता है। यानी कि जब आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो एक उसके नीचे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है सेलेक्ट पिक्चर। आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपके कंप्यूटर में जो भी जगह होती हैं जहाँ पर आप अपने फाइल को रखते हैं वो सभी जगह ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम अ फाइल। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारा फ़ोटो कहाँ पर है ये हम खुद जानते हैं, जैसे डेस्कटॉप पर भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि डाउनलोड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका कोई फिक्स तो जगह है नहीं कि हम यहीं पे रखें। हाँ, फिक्स भी हो सकता है, जैसे कि हम ये सोच के रखें कि हम डेस्कटॉप पे अभी रखते हैं और आगे चल के हमें इसका यूज़ में लाएंगे, ठीक है। तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पे हम अपना ही फ़ोटो एक यहाँ पे है उसमें हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद इसी इंटरफेस में यहाँ पे अप्लाई और ओके जैसे बटन होता है, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि वाटरमार्क के तौर पे मेरा फ़ोटो यहाँ पे यूज़ किया गया। आपका इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए, एक स्क्रीन पे देखने के लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना होगा, फिर इसी में एक प्रिंट वन नाम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा में फ़ोटो आपको इस तरह का दिख रहा होगा। अब अक्सर ये जो वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क होता है, इस जगह पर किसी भी संस्था का लोगो या फिर किसी भी संस्था का कह लीजिए कोई फ़ोटोज़ लगा हुआ होता है जिससे हम पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना कोचिंग के देखें तो फिर से वाटरमार्क पे हम जहाँ पे जाते हैं, नीचे हम कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। वाटरमार्क पे जाने के बाद सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मेरा जो कंप्यूटर फाइल है यहाँ पर से उस पर क्लिक कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ पर से डाउनलोड में एक फ़ोटोज़ हम रखे थे तो हम डाउनलोड पे क्लिक कर लिए। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा, और हम अपना फ़ोटो जो भी कोचिंग का लोगो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, और फाइनली इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। और ऐसा करने के बाद जब ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इस तरह का ये लोगो सेट हो चुका है। यहाँ पर सब देख सकते हैं इस तरह। तो ये जो है सेट है, इसी को क्या कहा जाता है, वाटरमार्क कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि समझे होंगे। लेकिन इसी के एक और होता है, मतलब इसी का दूसरा पार्ट जो है उसे हम लोग कहते हैं वाटरमार्क ही है। लेकिन ये जो हम आपको बोल रहे थे कि हम जब वाटरमार्क पे जाते हैं फिर कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद सबसे ऊपर में पिक्चर वाटरमार्क है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो टेक्स्ट वाटरमार्क है। यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के सामने आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए और हम यहाँ पे टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पटना हाई कोर्ट, ठीक ना, ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि हम उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये लिख करके यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम फाइल पे जाकर के प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, तो इस तरह से देखिए लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, वाटरमार्क। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, जो फोटो लगा हुआ था उसे पिक्चर वाटरमार्क कहते हैं, जो लिख कर के यहाँ पर लगाया गया है इसे टेक्स्ट वाटरमार्क कहते हैं। बाकी कुछ अंतर नहीं है, समझ गए होंगे इतना में। इससे रिलेटेड आपको हम आगे चल के क्वेश्चन भी देखने को मतलब देंगे यहाँ पर से कि क्या क्वेश्चन होता है और इससे रिलेटेड मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, लिखा हुआ यूज़ वाटर मार्क योर नेम, यानी कि आपको वाटर मार्क के तौर पे आप अपना नाम आपको लिखना होगा, ठीक ना। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बोला गया वो आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, वैसे अगर क्वेश्चन हमें मिलेगा तो यहाँ पर से डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, वाटर मार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के साथ सामने जो पटना हाई कोर्ट लिखा हुआ है इस जगह पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा नाम जैसे राहुल कुमार है तो हम यहाँ पर से राहुल स्पेस कुमार यहाँ पे देंगे
और ओके प्रेस कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से वाटर मार्क के तौर पे ये सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो था कि कुछ वाटर मार्क की बात है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो पेज कलर नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं आप कलर चूज़ कर ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हम किए हैं इसे कहा जाता है पेज कलर। इसे क्या कहा जाता है? पेज कलर। पेज कलर कुछ इस तरह से अप्लाई किया हुआ है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फाइल पे जाइए, फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेज कलर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का बात यहाँ पे से कन्फ्यूजन कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके जस्ट बगल में पेज कलर में और कुछ खास नहीं होता है, बस इतना आपको याद रखना है। हालांकि पेज कलर आपको उससे कोई एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सीक्वेंस में जान लिए। इसके बाद यहाँ पर से देखिएगा पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देखिएगा तो बॉर्डर के कई अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर से क्लिक कर करके सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मान लिया जैसे कोई बॉर्डर इसमें हमें चाहिए तो हम उस पर क्या करते हैं, सीधी एक बार उस पर हम क्लिक कर लेते हैं और नीचे से ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर से बॉर्डर अपने पेज में कह सकते हैं कि लगा पाए हैं, इसमें हम यहाँ पर से सक्षम हो गए। ठीक है, बॉर्डर लगाने में हम यहाँ पर से संभव है। अब हम बॉर्डर देखना चाहेंगे एक बार में, तो बताए थे कि आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा। फाइल मेन्यू यहाँ पे है शुरू में, इस पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे प्रिंट पे आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का वाटरमार्क पे यहाँ पर से पेज बॉर्डर भी लगा हुआ दिख रहा होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि किस तरह से करना है। इसके बाद जो ऑप्शन रहता है उसे हम लोग किस तरह से सेट करते हैं या फिर क्या सेट करना होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर से डिज़ाइन के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि लेआउट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये लेआउट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक ना यहाँ पर से ग्रुप बनाएगा जिसका नाम है पेज सेटअप। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेज सेटअप है। पेज सेटअप वाला पे जब हम जाते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ होता है उसका नाम होता है मार्जिन। क्या दिया हुआ है? मार्जिन। जब हम मार्जिन पे जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि मार्जिन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। हम यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक किए, अब देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल है, फिर नैरो है और वाइड है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल, नैरो और वाइड के अलावा है ये सभी कस्टमाइज मार्जिन है। अगर आप मार्जिन को अच्छे से नहीं जानते तो हम एक पेज में थोड़ा सा आपको ये टेक्स्ट को बार बार एक बार कॉपी करके फिर से हम उसी को पेस्ट कर देते हैं नीचे में। इससे हमको मार्जिन में बताने में आसानी मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर से ये टेक्स्ट को हम सेलेक्ट इतना हम लिख दिए हैं। अब हम ये मार्जिन को आपको समझाना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास ये पेज है। ठीक है, पेज के जो ऊपर वाला एरिया छूटा हुआ है, पेज के जो राइट साइड का लेफ्ट साइड का और पेज के जो राइट साइड का एरिया छूटा हुआ, बॉर्डर के बाद भी, बॉर्डर के पहले उधर वो मतलब वेस्टेज एरिया नहीं, उसके अंदर ही आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे ही आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, इतना छूटा हुआ है, इतना इधर छूटा हुआ है और इतना इधर छूटा हुआ है। ये टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। एक नीचे अगर आप आके देखिएगा तो इतना जगह छूटा हुआ है। तो ये जो पेज के चारों तरफ यानी कि जो जगह बॉर्डर के बाद भी जगह इधर बचा हुआ है, इस जगह को ही मार्जिन कहते हैं। तो एमएस वर्ड में जो मार्जिन होता है वो होता है 4। कौन कौन होता है? मार्जिन 4 होता है। मतलब पेज में जो मार्जिन अप्लाई होता है वो 4 जगह पे होता है, टॉप में, पेज के बॉटम में, पेज के लेफ्ट साइड में और पेज के राइट साइड में। लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीके अगर हम देखेंगे तो 3 होता है। कौन कौन? तो हम यहाँ पर से बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो जगह छूटा हुआ देख रहे हैं ये नॉर्मल है, तब इतना है। अगर हम नैरो कर दें तो ये जगह कम जाएगा, मतलब जो छूटा हुआ था वो कंप्रेस हो जाएगा। अब आप देखिएगा ऊपर में भी कम है और राइट और लेफ्ट में भी कम है, जबकि हम कंट्रोल Z करके आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले इतना था और अभी आप यहाँ पर से देखिए इतना है। तो कमा कि नहीं कमा? इसी चीज़ को कहा जाता है नैरो मार्जिन। इसको क्या कहा जाता है? तो नैरो मार्जिन कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम इस मार्जिन पे फिर से क्लिक करें और नैरो के बाद नीचे में एक वाइड नाम का मार्जिन इस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड का जगह कितना ज़्यादा छूट गया, लेफ्ट साइड का भी जगह छूट गया, लेकिन बीच में जो टेक्स्ट है वो काफ़ी कम जगह पर लिखा गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको नॉर्मल ही रखना पड़ेगा या फिर नॉर्मल ही रखना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर से 2 ऑप्शन होता है, मतलब इसके अलावा जो 2 ऑप्शन है उसका नाम सबसे पहले यहाँ पर से ओरिएंटेशन, उसके बाद फिर साइज है। ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें देख सकते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। अगर हमारा क्वेश्चन बोला पोर्ट्रेट तो हमें पोर्ट्रेट करना होगा। अब ये पोर्ट्रेट क्या होता है? ठीक है, पोर्ट्रेट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हम इसके पोर्ट्रेट को समझा देते हैं। जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो हम 2 तरह से प्रिंट करते हैं। चाहे तो हम किसी पेज को हम बना के दिखाते हैं, चाहे तो हम किसी पेज को कुछ इस तरह से यानी कि पोर्ट्रेट व्यू में ऐसा प्रिंट करते हैं, या फिर किसी पेज को इसी के जस्ट अपोजिट साइड में कह सकते हैं कुछ ऐसा प्रिंट करते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ जिसका ये है
तो इसको कहते हैं लैंडस्केप और इसको क्या कहा जाता है, पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो ये दोनों तरीका जो होता है हम MS वर्ड में सेट कर सकते हैं। कहाँ से, तो उसके लिए लेआउट पे हम क्लिक किए, लेआउट पे क्लिक करने के बाद मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन पे गए। अभी पोर्ट्रेट है तो आप देख सकते हैं कंट्रोल F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए ऐसा है, ठीक है, आप देख लीजिए। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेआउट पे गए और ओरिएंटेशन बदल करके पोर्ट्रेट के जगह पे लैंडस्केप कर दिए। अब आप यहाँ पर से कंट्रोल F2 करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा हो गया। तो ये दोनों में फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में अगर हम देखते हैं तो साइज नाम का ऑप्शन होता है। जब भी हम किसी पेज कह लीजिए पेज पे कोई भी डाटा को प्रिंट करते हैं तो पेज का नहीं कह सकते हैं कि पेपर का एक अपना साइज होता है। तो हम साइज पे क्लिक करेंगे तो इसमें कई तरह के साइज़ के लिस्ट आपको मिलेगा, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो फेमस है और या फिर कह लीजिए जो ऑफिशियली पेपर आपको जल्दी मिल जाता है या फिर ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है उसे कहा जाता है A4 पेपर। तो हम A4 पे क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें मतलब साइज सेट था उसका नाम था लेटर, ठीक है। तो अभी अब जो को जितना बताया गया ये CPT के लिए एवब है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे कि इसके अलावा हम और कुछ बताएंगे नहीं, बहुत कुछ अभी बताना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी जो है वो है असाइनमेंट क्लियर करना या फिर असाइनमेंट पे फोकस देना। तो हम असाइनमेंट पे फोकस देने के लिए हम अपने क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं और इसमें हम पहले 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे जिससे कि आप ना जल्दी और ज़्यादा चीज़ें सीखें, ठीक है। सबसे पहले इस 7 नंबर क्वेश्चन में जो टाइटल के तौर पे दिया गया उसका नाम है टेलीविज़न। हम इसको यहाँ पर से कुछ देर के लिए हम पहले यहाँ पर रोक लेते हैं और टाइप कर लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करने के लिए अगर एक ही स्क्रीन है तो विंडो के राइट एरो प्रेस किए तो देखिए इधर टेलीविज़न वाला मतलब कंटेंट ओपन हो गया और विंडो के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस किए तो MS वर्ड ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर टेलीविज़न लिखा हुआ है तो यहाँ पर से टेलीविज़न यहाँ पर से हम लिख लेंगे, एंटर प्रेस किए। उसके बाद फिर टेलीविज़न से रिलेटेड जो आर्टिकल्स यहाँ पर से लिखा गया है वो भी लिख लेंगे। इज़ टेलीविज़न वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर डिवाइसेस, ठीक है, दैट आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। इस तरह से कंटेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये कंटेंट टाइप कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हम ये पे कंटेंट टाइप कर लिया। अब हम इसका पेज स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन का भी पेज स्क्रीन जो छोटा किए थे इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम इसका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, इसको इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, एक एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे में आपको एक बात आपको यहाँ पे समझा देते हैं, इसमें अपने मन से कुछ नहीं करना। अपने मन से कुछ नहीं करने का मतलब हुआ कि जो चीज़ें आपको लगता है कि इसमें चेंजिंग किया हुआ है वो करना चाहिए। जैसे ये बॉक्स में किया हुआ है तो वो बॉक्स करना चाहिए। अब इसमें रेड कलर नहीं किया हुआ तो हमें रेड कलर नहीं करना चाहिए, ठीक ना, मतलब ये कहने का मेरा मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसका नाम यहाँ पर से लिखा हुआ है टाइटल फॉन्ट साइज। यहाँ पर से देख सकते हैं कि 16.5 है, जबकि फ़ॉन्ट नेम में यहाँ पर से कॉपर ब्लैक का प्रयोग किया गया। मतलब बोला गया है कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा, तो कॉपर ब्लैक होगा। अब ये कॉपर ब्लैक और ये फ़ॉन्ट साइज 16.5 ये क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हम यह जो है मतलब टाइप किए हैं डाटा उस पर हम वापस आ जाते हैं और पेज कलर ना वाइट कर देते हैं। ये इस तरह से नहीं रखते हैं, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा टाइटल है, तो टाइटल कौन है, ये जो सिर्फ टेलीविज़न लिखा हुआ है ये है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में आएंगे। होम मेन्यू में आपको फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ाया गया था जिसमें कि हम साइज़ सेट करते थे। अब हम यहाँ पर भी साइज़ सेट करेंगे जिसमें कि लिखेंगे 16.5 और उसके बाद फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से ये फ़ॉन्ट का साइज़ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा 16.5। अगर नीचे वाला पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा 11 दिख रहा है। अब ये जो पेज में ये जो कंटेंट टेलीविज़न लिखा हुआ है, अब ऑब्वियसली ये टाइटल है तो पेज के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर बिना सेलेक्ट किए हुए इस पर क्लिक कर लेंगे और ऊपर में देखिएगा यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप है जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, तो हम सेंटर वाला पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से ये पेज के बीच में आ गया। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके कॉपर ब्लैक नाम का फ़ॉन्ट का यूज़ करने के लिए बोला गया था, जैसे कि आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं कि कॉपर ब्लैक है, ठीक है। तो हम MS वर्ड पे आए और यहाँ पर से फ़ॉन्ट चेंज होता है। अभी फिलहाल कैलेबरी है तो इस पर क्लिक किए और यहाँ पर से COOPER कॉपर स्पेस ब्लैक कर दिए। ये करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से टेलीविज़न जो लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है या फिर कह लीजिए जो फ़ॉन्ट चेंज किया गया वो बदल दिया गया। पहले कैलेबरी था और अब जगह पर यहाँ पे कॉपर ब्लैक आ गया। आपको ऊपर में लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है टेक्स्ट कंटेंट्स, मतलब जो टेक्स्ट का कंटेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज जो होगा वो 13 होगा, 13 होगा। अब ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर बोला गया 13 रखने के लिए, तो टेक्स्ट कंटेंट होता क्या है,
टेक्स्ट कंटेंट मतलब टाइटल के बाद का जो भी चीज़ें होता है उसे टेक्स्ट कंटेंट कहा जाता है। तो हम ये कंटेंट को पूरा सेलेक्ट करेंगे जैसे हम टाइप किए थे। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे होम मेन्यू में। अब यहाँ पर से देखिएगा फ़ॉन्ट दिया हुआ है और इसके बगल में साइज़ दिया हुआ है। तो फ़ॉन्ट को लेकर के कुछ नहीं बोला गया, तो साइज़ को लेकर के 13 बोला गया, तो हम 13 लिख करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर से फिर से आए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ वाटर मार्क, यहाँ पे से देख सकते हैं यूज़ वाटर मार्क ऑफ योर नेम। अब यहाँ पर अपना नाम के तौर पे आपको वाटर मार्क यूज़ करना है। तो हम अभी आपको कुछ देर पहले पढ़ा रहे थे इसी MS वर्ड में कि डिज़ाइन मेन्यू पे जाएंगे। डिज़ाइन मेन्यू पे जाने के बाद पेज बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन होगा, इसमें वाटर मार्क ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में कस्टम वाटर मार्क मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होगा, एक नहीं वाटर मार्क और एक पिक्चर, मतलब कोई भी वाटरमार्क, चाहे आप पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर टेक्स्ट कर लीजिए। फिलहाल हम टेक्स्ट पे लिखा, मतलब बोला गया योर नेम, तो नाम तो टेक्स्ट में ही होगा। अब इसमें हम अपना नाम, जैसे राहुल कुमार है तो हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे और यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, यानी कि कंट्रोल के साथ F2 करते हैं, तो इससे भी प्रिंट प्रीव्यू में आपको नाम दिख रहा होगा, या फिर फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिए, इससे भी आपको यहाँ पर मतलब राहुल कुमार लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इस चीज़ से हम यहाँ पर से समझ गए। इसके बाद लिखा हुआ है पेज साइज लेटर, यहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं लेटर है। ओरिएंटेशन यहाँ पर से बोला गया पोर्ट्रेट। तो अब यहाँ पर से जो पेपर्स के साइज़ है, जैसे हम यहाँ पर से गए और यहाँ पर लेआउट पे क्लिक किए, लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर साइज़ पे गए, इस पर क्लिक किए, यहाँ पर लेटर और A4 से कई तरह के हैं, तो हम यहाँ पे लेटर पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में लेटर ही लिखा हुआ। ओरिएंटेशन की बात करें तो हम कुछ देर के लिए पोर्ट्रेट किए थे, सॉरी लैंडस्केप किए थे, फिर से वापस हम इसे पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लेंगे। ये ऐसा पोर्ट्रेट व्यू है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर से क्वेश्चन है लिखा हुआ यूज़ डबल लाइन पेज बॉर्डर। अब यहाँ पे 3PT पेज बॉर्डर के लिए हमें कहाँ जाना होता है कि मतलब डिज़ाइन पे जाते हैं और आपको पेज बॉर्डर नाम को ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डबल लाइन बॉर्डर का सिलेक्शन करना चाहिए और यहाँ पर नीचे में विड्थ दिखेगा, मतलब जो बॉर्डर है उसका विड्थ कितना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए कई सारे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर से सबसे हाईएस्ट वाला पे क्लिक कर देते हैं। तो ये डबल लाइन बोला गया था, हम इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर से आ गया। अब यहाँ पर से चीज़ें पढ़ सकते हैं। यूज़ डबल लाइन जो बॉर्डर था वो हम यहाँ पर से अप्लाई कर दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इंसर्ट इमेज XYZ टू राइट अलाइनमेंट, यानी कोई भी फोटो आपको पेज के राइट साइड में रखना है। ऑब्वियसली है कि हम यहाँ पे टीवी का क्वेश्चन में प्रोजेक्ट में इसलिए रखे थे क्योंकि टेलीविज़न लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर से टीवी लगा दिए। अगर आपको उसके अलावा दूसरा कोई है तो आप इंसर्ट पे जाइए, फिर पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, दिस डिवाइस पे चले जाइए। दिस डिवाइस पे जाने के बाद आप यहाँ पर से डेस्कटॉप चूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपना फाइल वहाँ रखे होंगे। हम फिलहाल इसमें पटना हाईकोर्ट का फ़ोटोज़ हम रखे हुए हैं, जो उसका बिल्डिंग है उसका फ़ोटो, तो हम उस पर क्लिक करके इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से ये फ़ोटो आ गया। फ़ोटो आ जाने के बाद एक चीज़ें जो चेंजिंग होते हैं वो है, पहले सबसे पहला कि हम फ़ोटो का साइज़ चेंज कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये फ़ोटो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये फ़ोटो का साइज़ मतलब कम कर देंगे, कुछ इस तरह से कम कर दिए। अब अगर इसको आप कहीं पर रखना चाहते हैं, जैसे उठा करके रखना चाहते हैं, तो ये मूव नहीं करता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जब आप पिक्चर आप लाइएगा ना, तो जनरली अगर आप मेन्यू के तौर पे देखते हैं तो होम से लेकर के व्यू तक ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई फ़ोटो लाता है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके अलावा पिक्चर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अरेंज में पोजीशन लिखा हुआ है जिसमें कि राइट अलाइनमेंट वाला पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आना है ताकि आपका टेक्स्ट नॉर्मली लिखा सके। अब इतना कुछ होने के बाद एक और यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ है, इंसर्ट द फुटर नेम, रोल नंबर एंड डेट। अब हेडर या फुटर नाम का जो ऑप्शन होता है, ये दोनों ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में होता है। जब हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, इसी ऑप्शन में यहाँ पर से देखिएगा हेडर एंड फुटर नाम का ऑप्शन है। तो हेडर ये ऊपर में पेज के ऊपरी सतह में अप्लाई होता है और फुटर जो होता है वो पेज की निचली सतह में अप्लाई होता है। अब इसमें 3 चीज़ें बोला गया है, नेम, रोल नंबर और डेट। तो हम यहाँ पर से फुटर पे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये वाला जो ब्लैंक 3 कॉलम वाला है हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप हेयर मतलब 3 जगह लिखा हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम बोला गया था तो हम यहाँ पर से नाम यहाँ पर से अपना टाइप कर लेंगे, ठीक है। फिर रोल नंबर बोला गया था तो हम यहाँ पर से रोल नंबर टाइप कर लेंगे। उसके बाद डेट बोला गया था तो हम यहाँ पर से पहले डेट लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर से क्या करेंगे कि डेट लिख दिए इस तरह से। अब डेट लिखने के बाद हमको इसमें डेट एडजस्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। चाहे तो आप अपने मैनुअल तरीके से यूज़ कीजिए और लिख लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे कर्सर तो क्लिक कर ही दिए हैं
आप ऊपर में हेडर फुटर में जाइए, यहाँ पर डेट एंड टाइम नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और जो भी चीज़ें आपको डेट और टाइम चाहिए इसमें इस पर क्लिक करके यहाँ से फाइनली आप ओके कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट और टाइम लिखा गया। अगर इसे बाहर निकलना है, जैसे आप हेडर फुटर एरिया में है, इसे बाहर आपको निकालना है और नॉर्मली टेक्स्ट वाला एरिया माना है, तो कीबोर्ड का एस्केप बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर ऊपर में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हम अपना क्वेश्चन पे वापस से जाते हैं तो हम फाइनली देख पा रहे हैं कि हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। लेकिन एक अंतर है कि जो ये जो बॉक्स था ना, ये जो टेलीविज़न लिखा हुआ तो वो बॉक्स में है लिखा हुआ। अब ये बॉक्स कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले क्या कीजिए कि वो जो टेलीविज़न शब्द है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप होम मेन्यू में जाइए, पैराग्राफ ग्रुप है, यहाँ पर से देखिएगा आपको जो भी चीज़ें बॉर्डर का जो मतलब जैसा स्टाइल में आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर से कोई भी दूसरा आपको चाहिए जो इसमें मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप पहले यहाँ पर से नॉर्मल कर दीजिएगा, यहाँ पर से देख लीजिए नॉर्मल करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर से डिज़ाइन पे जाइएगा, डिज़ाइन पे जाने के बाद फिर यहाँ पर से पेज बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिएगा डबल लाइन यहाँ पर से बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तो पेज बॉर्डर का बता दिए थे आपको, ये टेलीविज़न वाला के क्या करेंगे? टेलीविज़न वाला के लिए आपको होम मेन्यू में जाना था और यहाँ पर से आपको बता रहे थे कि पैराग्राफ ऑप्शन है, इसमें हम यहाँ पर से देखिएगा ऑल पे क्लिक कर देंगे और इसके चारों तरफ देखिएगा इस तरह का लाइनिंग आ गया। और आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का ही है दिया हुआ यहाँ पर से। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास इस तरह का कंटेंट है और इस कंटेंट में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसीलिए हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही करेंगे कि हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पर से लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड यहाँ पर से देख लीजिए इस तरह से। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर से हम अपना डाटा को, जैसे ये जो डाटा है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी नाम का ऑप्शन इस पर क्लिक कर दीजिए। MS वर्ड का फाइल ओपन कीजिए और कंट्रोल N प्रेस करके उसके बाद फिर नया फाइल ओपन हो जाएगा कंट्रोल N से, उसके बाद फिर आप इसमें पेस्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पास टेक्स्ट आ गया। अब इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन कुछ लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो इसमें लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि सेव योर वर्क, यानी कि जो आप अपना काम किए उसको सेव कीजिए डेस्कटॉप पे जाके राहुल के नाम से, ठीक है। तो आपका जो भी नाम है वो आप नाम यहाँ पर से सोच लीजिए और उसको सेव कीजिए। सेव करने के लिए हम कंटेंट तो लिख ले आए और फाइल मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सेव बटन नाम का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। सेव वाला पे क्लिक करने के बाद हम ये चूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमें फ़ाइल रखनी है। तो हम डेस्कटॉप चूज़ कर लेते हैं कि वहाँ भाई डेस्कटॉप पे रखना है, तो डेस्कटॉप चूज़ कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये देना है कि आपको फ़ाइल का नाम क्या देना है। तो आपको पहले बता चुके, कई बार बता चुके कि आपको क्या करना है कि नाम के साथ सर अंडरस्कोर दे करके, ठीक है, और जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर से क्या कीजिए टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर से टाइप कर देते हैं एक 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 एक, एक इस तरह से 1 1 टाइप करके इंटर कर देते हैं। ऐसा करने से ऊपर में फाइल का नाम भी राहुल कुमार 1 1 ही से आया है, यानी कि जो रोल नंबर रहेगा वही आएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ यूज़ ड्रॉप कैप ड्रॉपेड। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ ड्रॉप कैप, उसके बाद फिर ये भी लिखा हुआ है कि ड्रॉपेड वाला। मतलब अब ड्रॉपेड वाला क्या होता है? तो यूज़ ड्रॉप कैप जो होता है वो मतलब 2 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन? जैसे देखिए ये नॉर्मली आपका मतलब कह सकते हैं कि ये कंटेंट है, आपको इसमें ड्रॉप कैप अप्लाई करना है तो आप कहीं पर भी इसमें क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे चले जाइए। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, इसमें आपको ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि या फिर कह लीजिए कि जाना जाता है क्या आपको ड्रॉपेड वाला करना है या इन मार्जिन वाला। तो हमको ड्रॉपेड वाला करना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और ये चीज़ें सेट हो गया फाइनली, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप अप्लाई हो गया है। इसके बाद यहाँ पर से अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यूज जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है? यहाँ पर हम पैराग्राफ पे कहीं पर क्लिक कर लेंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम मेन्यू में जाएंगे और होम मेन्यू में यहाँ पे पैराग्राफ नाम का ग्रुप है जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है, बीच वाला पे क्लिक कीजिए तो सेंटर अलाइनमेंट होता है, राइट वाला पे क्लिक कीजिए तो राइट अलाइनमेंट है और इसके बाद यहाँ पर एक जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो जस्टिफाई पे करने से क्या होगा कि जैसे लेफ्ट साइड बराबर में है वैसे ही राइट साइड भी बराबर में हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, देखिए बराबर में हो गया ना। तो ये दोनों साइड एकदम इक्वल में अच्छे से मतलब करके लिखा हुआ हो, इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसके बाद जस्टिफाई के बाद लिखा हुआ है कि रन द स्पेल चेक प्रोग्राम, यानी कि आप एक ऐसा प्रोग्राम यूज़ कीजिए जिसमें कि कहीं कोई वर्ड अगर आपसे गलत लिखा गया है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। इसके लिए आप इसमें नॉर्मली भी ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको रन चेक के बारे में बोले, स्पेल चेक के बारे में, तो व्यू में जाकर के यहाँ पर से स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड है, तो वो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि सिंपल आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे विजिट है लिखा हो तो इस पर हम राइट क्लिक किए और जो भी शब्द है हम उसको ठीक कर लेंगे। बस इतना सा तो काम करना है। इसके लिए देखिए कुछ लोग का मन में ये चलता है कि F7 प्रेस करना है, तो F7 भी प्रेस कर सकते हैं, वही चीज़ें होगा। देखिए इसके बारे में यहाँ पर से सजेशन देगा और आपको जो सही लगेगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यानी उसका सेम काम आप उस पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा इसमें यहाँ तक के अलग क्वेश्चन है, चेंज लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ 2.0, ये एक अलग क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर से जस्ट बगल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट इमेज XYZ टू राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हमें इस पैराग्राफ पे कहीं पर भी क्लिक कर लेना होता है, कहीं भी क्लिक कर लीजिए। अब होम मेन्यू में जाइए, पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पर से जस्टिफाई के जस्ट बगल में आप देखिएगा तो वो ये लाइन स्पेसिंग है, जिसमें पहला है 1.0, दूसरा 1.15, तीसरा है 1.5, चौथा जो है वो आप देख सकते हैं 2.0, तो 2.0 वाला पे हम क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेट हो गया। बस समझ में आया कि नहीं? तो अब पहले जो लाइन स्पेसिंग था, गैपिंग था, इतना था, और अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि इतना हो गया। बस समझे? अब यहाँ पर से इंसर्ट इमेज XYZ टू राइट अलाइनमेंट बोला है, तो हम कोई भी फ़ोटो लाना चाहेंगे तो हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम कोई भी फ़ोटो हम यहाँ पर से उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ोटो आ गया। अगर ये फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो इसके कॉर्नर से आप इस तरह से कुछ करके रीसाइज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप रीसाइज कर लीजिए। रीसाइज करने के बाद पिक्चर पे आप क्लिक करके ऊपर में पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन में राइट वाला देखिएगा, एक पेज में ना 9 पोजीशन होता है, बॉटम साइड में 3, मिडिल साइड में 3 और टॉप में 3, तो राइट वाला ये चूज़ कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन है कि हाईलाइट वर्ड ऑफ मोदी। अब यहाँ पर से हम खोजेंगे वर्ड कहाँ पे है भाई, तो हम यहाँ पर से देखेंगे इतने वर्ड में हम कहाँ खोजते चलेंगे। ऑब्वियसली कि जहाँ पे हाईलाइट यहाँ पर यहीं पे दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको पहले फाइंड करेंगे। तो होम मेन्यू के सबसे लास्ट वाला फाइंड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर से, और यहाँ पर से हम टाइप कर देंगे MODI। ठीक है, ये सर्च किए तो यहाँ पर आ गया, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और MS वर्ड में होम मेन्यू में ना फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर से देखिएगा एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर रहता है और एक फ़ॉन्ट कलर रहता है, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड हाईलाइट हो गया। या फिर यह तरीका एक और भी है कि हम यहाँ पर से जब हम फाइंड कर रहे थे उसके एरो बटन पे क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड हमें देखने को मिलेगा, जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। और नीचे में यहाँ पर से देख सकते ऊपर में नाम देना, नीचे में ये तो यहाँ पे रीडिंग हाईलाइट लिखा हुआ है, इस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जितने भी जगह पर होगा उस जगह पर वो वर्ड हाईलाइट हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बोला है इंसर्ट द हेडर नेम नंबर एंड ईमेल, और फुटर में एड्रेस लिखिए। तो हम उसको हेडर में लिखना होगा नाम, अपना नंबर, और इसमें हमको लिखना होगा ईमेल आईडी भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं, क्योंकि जो हेडर फुटर नाम का ऑप्शन होता है वो इंसर्ट में ही होता है। तो उस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हेडर फुटर में हेडर वाला ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें हम डिज़ाइन चूज़ करेंगे तीन वाला पे क्लिक किए। अपना नाम लिखना है तो हम यहाँ पर से सबसे पहले नेम यहाँ पर से बना के देंगे कि नेम है। ठीक है, ये दे दिए। अब हमको जो भी नाम यहाँ पर से देना है वो नाम यहाँ पर से हम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद दूसरा बोला है नेम नंबर, तो यहाँ पर से हम यहाँ पर से चलिए फ़ोन नंबर ही लिख देते हैं, हालांकि रोल नंबर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर से 95347969, ठीक है, 6936 ये नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप कॉल और व्हाट्सअप मैसेज ही एक्सेप्टेबल है। इसके बाद फिर यहाँ पर से डेट लिखना है, तो आप यहाँ पर से पहले डेट दे दीजिए, इस तरह से एरो बटन दे दीजिए, और ऊपर में हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन में ही यहाँ पर डेट एंड टाइम नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से डेट और टाइम से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम किसी पर भी क्लिक करके ओके कर देंगे। यहाँ पर सेट हो गया। आपको हम पहले बता चुके कि जब हम हेडर या फुटर वाला एरिया में रहते हैं तो हमारा जो नीचे टेक्स्ट वाला एरिया होता है ये ना हमको ब्लर टाइप का दिखता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बताता है कि ये अलग जगह और वो अलग है। जब आप कीबोर्ड के एस्केप बटन से बाहर निकलते हैं तो देखिएगा सब एक ही जैसा लमसम रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर का ब्लर दिख रहा है तो Ctrl+F2 करके चेक कर लीजिए भाई कि प्रिंट वो ब्लर आएगा क्या, तो दिख रहा है कि नहीं, सब तो नॉर्मल आएगा। तो ये चीज़ें हम हेडर फुटर भी सेट कर लिए।
इसके बाद हेडर सेट की फुटर नहीं है, फुटर के लिए उसमें एड्रेस देना है। तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट में गए, इसके बाद फिर हम फुटर वाला पे जाएंगे, पहले ही एक ही वाला सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं वरण्यम, ठीक है, एजुकेशन, यहाँ पर से एजुकेशन, ठीक है, कॉमा सेकेंड फ्लोर, तो यहाँ पर सेकेंड फ्लोर, उसके बाद फिर गंगा प्लेस, तो यहाँ पर एक सेकेंड कैपिटल हमको प्लेस का करना था, PLAC प्लेस, उसके बाद फिर आर्या कुमार रोड, रोड का R कैपिटल होगा रोड, उसके बाद फिर नियर दिनकर गोलंबर, ठीक है, पटना, ठीक है, बिहार कैपिटल में बिहार, समझ गए। अब ये इतना करने के बाद इसका बटन प्रेस कर देंगे तो ये एड्रेस देखिएगा आप यहाँ पर से सेट हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे। अब हमको इस फाइल को सेव करना था तो हम सेव तो पहले कर दिए, तो एक बार लास्ट में कंट्रोल के साथ S प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से हमारा ये फाइल जो है वो सुरक्षित रूप से सेव हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा ही, और हमारा वीडियो और भी यहाँ पे है दिया हुआ, तो अगर आप हमारा और वीडियो नहीं देखें तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियो है वो से भी देखिए, और अगर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।